नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे इतिहास पर। तकरार फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन जिस तरह से इन दिनों फिल्में बन रही हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्में कैसी भी हों, सच्चाई से रूबरू कराती हों, इतिहास दोहराती हों, बायोपिक हों, विवाद करने वाले फिल्मों में विवाद ढूंढ ही लेते हैं। ताजा मामला जुड़ा है अक्षय की फिल्म पृथ्वीराज चौहान से। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी एक्शन ड्रामा फिल्म सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को लेकर कई विवाद तो हैं ही, साथ ही फिल्म अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर, साहस और जीवन पर उनके आधारित है, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया। पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानियों के बारे में इस फिल्म में बताया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आंख नहीं होने के बाद भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार गिराया था। मोहम्मद गौरी को 17 बार हराने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी कई कहानियां भी हैं, जो उनकी वीरता को दर्शाती हैं। कहा जाता है कि समय के साथ पृथ्वीराज को एक देशभक्त हिंदू योद्धा के रूप में चित्रित किया गया, जिसने मुस्लिम दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इतिहास में भी पृथ्वीराज को अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में वर्णित किया गया है। फिल्मी जगत के साथ सम्राट पृथ्वीराज की एंट्री पॉलिटिक्स में तो बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान बीजेपी के एजेंडा लिस्ट में कब आ गए पता ही नहीं चला। इस फिल्म को जहां उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया है, वहीं कई मुस्लिम अरब देशों में इस फिल्म पर बैन लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फिल्म पूरी कैबिनेट के साथ देखी और इस फिल्म के यूपी में टैक्स फ्री होने का ऐलान किया। सीएम के फिल्म देखने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, ऐतिहासिक फिल्म देखने के बाद योगी कैबिनेट से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान हालात देखें, इतिहास के आटे से रोटी नहीं पकती। ये अखिलेश यादव का ट्वीट, जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इधर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया। पलटवार करते हुए उन्होंने लिखा कि अखिलेश जी, आपका ये ट्वीट मानसिक दिवालियापन का परिचायक है। आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के बारे में अखिलेश अपना रुख स्पष्ट करें। यानी साफ है कि कश्मीर फाइल्स के बाद पॉलिटिक्स में बॉलीवुड ने एंट्री की है, और अब आप देखिए किस तरह से इस फिल्म पर भी पॉलिटिक्स हो रही है, बयानबाजियां हो रही हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप उन मेहमानों से मिलिए जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस कार्यक्रम को लेकर भी कुछ तस्वीर आपको दिखा देते हैं, और जो अक्षय कुमार या उनके निर्देशक डायरेक्टर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। मेरे मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ सहयोगी यहाँ पर इस फिल्म के साथ जुड़े थे और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। परिवार के साथ लोग देख सकते हैं, मनोरंजन भी है और इतिहास भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये फिल्म बहुत कुछ हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि अतीत के बगैर वर्तमान नहीं होता है, और अतीत की कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन गलतियों का परिमार्जन लगातार 75 वर्षों से हम करते हुए अब आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आए हैं। एक ऐसा युग आया है जब सच को दिखाया जाता है, छिपाया नहीं जाता है, और इतिहास को दिखाना और इतिहास को देखना, और विशेष तौर से वर्तमान को देखना, और भविष्य में ऐसी गलती ना हो इसकी तैयारी करना, यह बहुत आवश्यक है। और सम्राट पृथ्वीराज के नाम से आई हुई फिल्म को, जो आज हम लोगों ने अभी रिलीज नहीं हुई है लेकिन हम लोगों को देखने का मौका मिला है, मैं इसके अभिनेता अक्षय कुमार जी, इसके निर्माता निर्देशक चंद्रप्रकाश जी और इनकी अभिनेत्री और इनके समस्त कलाकारों को हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में बार बार अभी सच देखने को मिलेगा, जिसे छिपाए जाने की कोशिश की जाती रही। रिएक्शन तो उनका सुनने लायक होना चाहिए कि वो क्या समझते हैं फिल्म के बारे में। आई होप उन लोगों को अच्छी लगी है फिल्म। तो रिएक्शन, मेरे रिएक्शन से कुछ फ़ायदा नहीं है। बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने तारीफ की। एक एक्टर उसको यही चाहिए होता है कि जब कोई फिल्म बनाते हैं तो कोई तारीफ करे तो उसका मन भरा। योगी जी को ये फिल्म अच्छी लगी, उन्होंने ये बात बोली। हम खुद हैरान थे, हमें तो पता भी नहीं था इसके बारे में कि उन्होंने ये अनाउंस कर दिया। हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है जी। भारत की स्वाभिमान सम्मान का प्रतीक हैं पृथ्वीराज चौहान जी, चाहे वो गुर्जर समाज से हों चाहे किसी समाज से, लेकिन उन पर देश के 130 करोड़ लोग गर्व करते हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता
सम्मान सुरक्षा के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, अपने आप को बलिदान तक कर दिया, लेकिन समझौता नहीं किया। भाजपा सरकार लगातार लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी सब चरम पर है। पृथ्वीराज चौहान की पिक्चर तो देख रहे हैं भाजपा के नेता, सीख नहीं लेते, देखने का सिर्फ नाटक करते हैं। पिक्चरें हमेशा समाज को संदेश देने के लिए बनाई जाती हैं। हम तो ये कहेंगे कि भाजपा के नेता उनसे सीख भी लें। तो सीख लेने की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। अब इस पर किस तरह से बयानबाजी हुई वो भी आपने सुना, और किस तरह से धन्यवाद देते हुए नजर आया एक्टर अक्षय, ये भी आपने सुना। इस पर जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पर भी हम बात करेंगे मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। विनय मिश्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए। विनय मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। विपुल त्रिपाठी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, विपुल त्रिपाठी जी का भी बहुत स्वागत करती हूँ। और लालजी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजपूत सेना से। लालजी सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ राघवेंद्र पांडे जी उत्तर प्रदेश से हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं इसमें डिबेट में उनको शामिल करती हूँ। वेलकम करते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले राघवेंद्र जी आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत की। जब वो अहम बिंदु मैं समझना चाहूंगी जो आज के कार्यक्रम में आपने नोटिस किए, क्योंकि एक तरफ फिल्म है जो समाज का आईना होती हैं, जो समाज के लिए एक मार्गदर्शन का काम करती हैं। अच्छी बातें भी हम फिल्मों से सीखते हैं, आजकल तो गंदी बातें भी दिखाई जाने लगी हैं। वो बात अलग है कि नेगेटिव पॉइंट्स को ना ढूंढते हुए हम कुछ चीज़ों में पॉजिटिव पॉइंट्स को भी ढूंढे। लेकिन एक सम्राट, एक ऐसे योद्धा की जीवनी पर, या यूँ कहें कि उनके पूरे जीवन पर एक फिल्म बनी, उस पर भी पॉलिटिक्स है। और पॉलिटिक्स करने वाली वही पार्टियां जो उसे अच्छा भी बता रही हैं और साथ में उनको लेकर सीख भी देने की बात कर रही हैं। इधर अखिलेश यादव का ट्वीट भी हम देखते हैं जहां वो एक तरफ तो बताते हैं कि ऐतिहासिक फिल्म देख ली, अब आप अपने काम पर लग जाइए। देखिए, ये लोग अपनी टिप्पणी करके खुद ही खलनायक बन जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर ये फिल्म बनी है, इतिहास की फिल्म बनी है, तो इतिहास में देखा गया है कि किस तरह का मुगलों का एक समय था जो भारत के विभिन्न राजाओं ने आक्रमण किया है, उनका अपना एक इतिहास है। ये फिल्म बनी है और आज फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग थी लोक भवन में, जिसको योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के साथ देखा है। फिल्म के बाद योगी जी ने एक बात कही है कि इतिहास से वर्तमान को एक सबक मिलती है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो गलतियां इतिहास में हुई हैं उसको आगे सुधारना है और एक एक करके आएगा। तो आप सोचिए इस फिल्म को लेके जो एक अच्छा पक्ष, यानी कि पृथ्वीराज को ये लोग अपना नायक मान रहे हैं, तो बीजेपी ने इसको स्वीकार किया कि हमारे नायक है और इनका सम्मान है और इनसे भारत का सम्मान है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा ट्वीट आता है जो अपने आप को पृथ्वीराज से अलग करके वो गोरी के साइड में चले गए हैं। अब आप बताइए, जब आपका इस तरह का अगर कमेंट आएगा, ट्वीट आएगा, तो जनता क्या समझेगी? आप खुद ही मौका दे रहे हैं। अरे भाई, पृथ्वीराज तो सबके लिए सम्मान की बात है ना। पृथ्वीराज तो हमारे देश के लिए कुर्बान हुए हैं, पृथ्वीराज तो हमारे देश के लिए मरे हैं, पृथ्वीराज तो हमारे सम्मान है, हमारी ताकत है कि हम उनको याद करें और उनके ही आदर्शों पे आगे बढ़े जिन्होंने देश के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिया। अब आपको उसमें भी राजनीति दिख रही है। तो देखिए आगे क्या होता है और इसका परिणाम क्या होता है। पारो, ठीक है, मैं आगे बढ़ते हुए विपुल त्रिपाठी जी, ये आरोप आप पर लग रहे हैं कई जगहों से कि ठीक है, क्योंकि दबी जुबान में ये बातें कही जा रही हैं कि ठीक है फिल्म तो आप बन रही है, उसे आप देखने की बात कर रहे हैं, उसे टैक्स फ्री कर रहे हैं, आपकी अपनी सोच है। लेकिन चूंकि इस फिल्म में पृथ्वीराज हैं जिन्हें हिंदू योद्धा के रूप में इतिहास में चित्रित किया गया है, जिन्होंने ऐसे मुस्लिम दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिस फिल्म के आने के बाद कई ऐसे अरब देश हैं जो इस फिल्म को बैन कर चुके हैं, ये क्रेडिट लेने की या फिर यूं कहें कि आपके एजेंडे में शामिल होती है फिल्म, आपको दिख रही है इसलिए टैक्स फ्री की गई है, क्या जवाब होगा इस पर आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एजेंडे को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के अपनी राजनीति करता है। भारतीय जनता पार्टी का पहले राष्ट्रवाद है, उसके बाद जातिवाद, मजहब, धर्म, उसके बाद पहले उसके लिए राष्ट्र है। तो जिस संस्कृति, जिस परंपरा और जिस विचारधारा को खत्म करने का काम 2014 के पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया था, उसको पुनः जागृत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हमारे संस्कृति को, हमारे धरोहर को, हमारे संस्कारों को से अगर पिक्चर बनाई जा रही है तो उनको क्या आपत्ति है? आप याद करिए 14 के पहले किस तरह से लोगों, मुगलों को और मतलब
मुगल शासकों को जो है देश के स्वर्णकार और इतिहासकार बना करके उनको प्रस्तुत किया जाता था। मगर आज अभी कुछ 10 दिन पहले आपने देखा कि ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को भी सार्वजनिक किया गया। तो क्या दिक्कत इनको साझी की? किस तरह से मुगलों ने मस्जिद पे मंदिर पर आक्रमण करके सरकार को की छवि को खराब किया था। इनके खिलाफ अगर मतलब आपको लगता है कि जन भावना से, जनता से जुड़ा हुआ, जन से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, इसलिए इसको प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है? नहीं चल रहा है, यही सोच रहे हैं ना? ठीक है, तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस तरह से कई ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं जो जनता को जागरूक करने के लिए होती हैं, कई ऐसी बातें जो हम किताबों में, इतिहास में पढ़ते हैं, ऐसे ही कुछ प्रचार प्रसार का माध्यम शुरू कर दिया जाए ताकि और भी ऐसे हमारे योद्धा हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए हमारे अंग्रेज़ों से लड़कर, मुस्लिमों से लड़कर, ऐसे कई जो मुस्लिम ऐसे राजा हुआ करते थे, ऐसे दुश्मन जिनसे पृथ्वीराज चौहान ने भी फाइट किया, ऐसे लोगों के बारे में भी पता चले, जैसे अक्षय कह भी रहे थे। जिस तरह से अयोध्या बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला उभरा, उसी तरह से एक एक इतिहासकार जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः जागृत करेगी और देश के लोगों को बताएगी उनके इतिहास को, जिनको छिपाया गया। ठीक है, आपको लगता है कुछ जो छुपाया गया है वो आप जनता के सामने लाना चाहते हैं? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ऐसे फिल्म्स भी इन दिनों कुछ ज़्यादा ही सामने आ रही हैं क्योंकि प्रमोशन भी मिल रहा है ना। ठीक है, राजपूत सेना से हमारे साथ लालजी सिंह जुड़े हुए हैं। लालजी साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक अलग ही विवाद है इस फिल्म को लेकर जो जन्म ले रहा है, जहाँ एक तरफ पृथ्वीराज चौहान के धर्म को या किस जाति से क्षत्रिय थे, वो कौन थे, इसको लेकर विवाद अलग है, लेकिन इसको एंटरटेनमेंट के नज़रिए से भी तो देखा जाता है। लालजी सिंह को आवाज मिल रही है? लालजी सिंह साहब, आवाज मिल रही है आपको? कहें, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? कुछ नहीं, ऐतिहासिक धरोहर है पृथ्वीराज चौहान के लिए, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। फिल्म बनी है, आज योगी जी ने इसको बहुत अच्छा काम किया कि इसको टैक्स फ्री किया। यानी इसमें राजपूत सेना को तो कोई आपत्ति नहीं है ना? फिल्म अच्छे से चल रही है, आने वाले समय में रिलीज हो जाएगी कुछ घंटों के बाद। ठीक है लालजी साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास वापस। कांग्रेस से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी परिचय आपसे करवा चुके। विनय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय मिश्रा जी, तमाम चीज़ें हैं, जैसे राघवेंद्र सर भी कह रहे थे कि साहब हर चीज़ को आप अच्छा बोलते हैं, फिर एक और सेंटेंस साथ में जोड़ देते हैं। फिर पॉलिटिक्स के नज़रिए से जनता भी देखती है कि ये वही पार्टी है जो पहले उन्हीं की बातों की तारीफ करती है और फिर अपना एक एजेंडा भी जोड़ देती है। जनता को तकलीफ नहीं है, जनता चाहती है वो फिल्म देखना, या जनता चाहती है इतिहास को जानना, जनता चाहती है ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ मसला उठे, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है फिर? विनय मिश्रा जी कहिए। ठीक है, मैं लौटूंगी विनय जी आपके पास, शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं विनय जी हमारे साथ। राघवेंद्र जी, मसला साफ है कि अब जब बात आती है फिल्मों की, तो फिल्मों के कंटेंट को टटोला जाता है, फिर वो करनी सेना हो या फिर कोई और इस तरह के संगठन। राघवेंद्र जी, तो क्या माना जाए कि अब फिल्में पॉलिटिक्स के लिए एक रास्ता भी बन गई हैं, उनको भी ढूंढा जाता है, टटोला जाता है, जैसे बयानों में टटोला जाता है ना कि इस बयान का मकसद क्या होगा, इस बयान का मतलब क्या होगा, वैसे ही फिल्मों को भी टटोला जाने लगा है कि इस फिल्म में ऐसा क्या निकले जिस पर वाद हो, विवाद हो, डिबेट्स हो। देखिए, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, 1950 के लगभग एक आजादी के बाद और जब हमारा संविधान लागू हुआ, जब देश चलने लगी, लोकतंत्र से चलने लगा, तो उस समय एक नारा आया था चाइना के साथ के हिंदी चीनी भाई भाई। आपने देखा उसके बाद क्या हुआ? चाइना ने खुलेआम आक्रमण किया और कितनी भूमि कब्जा किया, जो आज भी उस पर अपना वो दावा ठोकता है। इसी हिसाब से यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का शब्द आया, जो संविधान के कुछ वर्षों बाद उसमें ऐड किया गया। और आजकल तो गंगा जमुनी तहजीब जो है बहुत दिनों तक चली, लेकिन गंगा जमुनी जो तहजीब है वो सिर्फ केवल हिंदुस्तान में है, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो बांग्लादेश में नहीं है, वो अफगानिस्तान में नहीं है, वो सीरिया में नहीं है, वो कहीं नहीं है दूसरे जगहों पे जहां पे मुस्लिम ज्यादा हैं। तो कहने का मतलब यह है
कि जब फिल्म दिखाई जा रही है और फिल्म से रिलेटेड लोग अपने आप अपना किरदार चुन ले रहे हैं। किसी को अपने देश से जो जुड़े हुए किरदार हैं वो उनको अपने राष्ट्रवाद के साथ जोड़ ले रहे हैं, और कोई क्या कहते हैं कि गोरी किसी को पसंद है तो उसके साथ जोड़ ले रहे हैं। सबको अपना अपना फायदा है। जिनको लगता है कि हमको उनसे कुछ लाभ मिल सकता है वो उनके फेवर में बोल रहे हैं, और जिनको इनसे कुछ हासिल हो सकता है वो इनके फेवर में बोल रहे हैं। तो ये जितने भी बयान आ रहे हैं, जो भी कमेंट आ रही है, जो भी ट्वीट आ रहा है, सब अपने अपने फायदे के लिए हैं। देखते हुए बयानबाजियां हो रही हैं, ये आपका कहना है। विनय मिश्रा जी, आवाज मिल रही है अभी आपको? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। विनय मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मसले पर? क्योंकि एक तरफ ये भी बातें निकलकर सामने आती हैं कि आपको लगता है कि इससे हम कहीं ना कहीं हमारा वोट बैंक कट सकता है या हम बैकफुट पर आ सकते हैं, इसलिए उसको तो आप अच्छा बता दीजिए, लेकिन बाद में उसके साथ एक और लाइन जोड़ दीजिए। ये दोनों मसले अलग अलग क्यों नहीं रख सकता विपक्ष, और दूसरे मसले को लेकर आंदोलन या प्रदर्शन क्यों नहीं हो सकते, ताकि एक प्रेशर बनाया जा सके सरकार पर उस चीज को काम करने के लिए जिसको आप बार बार उठाते हैं? माफ कीजिएगा, मैं आपका प्रश्न पूरी तरह से सुन नहीं पाया। शुरुआत में थोड़ी आवाज आपके पहली प्रतिक्रिया दीजिए मुझे, क्या सोचते हैं आप? टैक्स फ्री हो गई फिल्म, अक्षय की फिल्म, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर फिल्म, हिंदू योद्धा जिन्हें कहा जाता है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इतिहास चाहे पृथ्वीराज चौहान का हो, महाराणा प्रताप का हो या किसी भी अन्य राजा का हो, इतिहास को इतिहासकारों पर ही छोड़ देना चाहिए। इतिहास को वर्तमान में नहीं लाना चाहिए। वर्तमान में जिन मुद्दों की बात की जानी चाहिए उन पर चर्चा की जानी चाहिए। अब आज अगर इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है तो इसमें विवाद की कोई स्थिति तो नहीं है। हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान थे, हिंदू राजा होकर उन्होंने हिंदुस्तान का मान बढ़ाया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर इस फिल्म के जरिए राजनीति की जाएगी तो ये वर्तमान में ठीक नहीं है। जैसा कि अक्षय कुमार ने ये बात कही है कि इतिहास की किताबों में मुगलों के बारे में, आक्रांताओं के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन हिंदू राजाओं के बारे में कुछ भी लिखा नहीं गया। तो ये बात मैं इसका विरोध करना चाहता हूं कि पृथ्वीराज हो, महाराणा प्रताप हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, इन सभी के बारे में इतिहास में लिखा गया है। आप वर्तमान में कक्षा 7 की एनसीईआरटी की बुक उठाकर देख लें, पूरा एक चैप्टर है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। वहीं अक्षय कुमार कहते हैं कि इतिहासकारों ने हिंदू राजाओं के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि अक्षय कुमार ने कहां तक पढ़ाई की है? आज मुख्यमंत्री योगी जी जिन अक्षय कुमार के साथ बैठकर फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे, क्या वो ये बता सकते हैं कि अक्षय कुमार ने इतिहास में कितना पढ़ा है? मेरी आवाज आप तक आ रही है? अक्षय कुमार की नॉलेज से दिक्कत है या पृथ्वीराज चौहान की जीवनी, जो उनका जो शौर्य रहा, वो जिस तरह के योद्धा थे उनके बारे में पता चले, उससे दिक्कत है? दिक्कत क्या है? मतलब मसला, प्रॉब्लम बताइए ना। क्या अक्षय से दिक्कत है, उनका नॉलेज कम है, या इस बात से दिक्कत है कि पृथ्वीराज चौहान पर फिल्म बन गई? सुन पा रहे हैं विनय मिश्रा जी? जी नहीं सुनाई पड़ रहा। विनय मिश्रा जी, ये जिसका भी फोन प्लीज बैक में आपका बेल कर रहा है उसको साइलेंट कर लीजिए, ताकि मैं सवाल सटीक पूछ पाऊं और आवाज सटीक पहुंच पाए। मुझे ये बताइए, तकलीफ, दिक्कत कहाँ है, प्रॉब्लम आपकी कहाँ है? सवाल किस पर है? अक्षय के नॉलेज पर या पृथ्वीराज चौहान पर फिल्म बन रही है, उनके शौर्य के बारे में, वो किस तरह के योद्धा हैं उनके बारे में पता चल रहा है लोगों को? विनय मिश्रा जी के पास या तो मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, उसको प्लीज चेक करा लीजिए ताकि मैं उनसे सवाल पूछ सकूं। विपुल त्रिपाठी जी, ढूंढ कर वार करते हैं आपके नेता। ये ऐसा सिनेरियो है जब हम देख रहे हैं कि आप शुद्ध रूप से वो पॉलिटिक्स पर बिलोंग कर रहे हैं, आपकी पार्टी उस पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई है, 80% वोटर्स, और उसके बाद आपके जो नेताजी हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, वो कहते हैं पहले अखिलेश जी ये तो साफ करें कि उनका मोहम्मद गौरी के बारे में रुख क्या है। ढूंढ कर अटैक करते हैं सर आप। देखिए, जिस तरह से आज अखिलेश जी का ट्विटर पे बयान था, वो दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है 22 के चुनाव हारने के बाद। हाँ। और ये एक विशेष वर्ग है भारत में जिसको हर बात पे दिक्कत होती है। वंदे मातरम पे दिक्कत है, भारत माता पे दिक्कत है, राष्ट्रगान से दिक्कत है। भारत के जितने भी पुराने धर्मस्थल हैं उनको अगर उजागर किया जाए तो इससे इनको दिक्कत है, इनको आपत्ति है। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी इन चेहरों को उजागर करके जनता के बीच में लाएगी।
जिस तरह से आज एक मंच पे अखिलेश और राहुल और मायावती घूम रहे हैं, घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं। हमने कहा पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ कहा, उन्होंने तो ट्वीट भी नहीं किया, नाम ही नहीं लिखा पृथ्वीराज चौहान का, सम्राट का, फिल्म का। उन्होंने तो कहा ऐतिहासिक फिल्म देखने के बाद जरा जो काबीना मंत्री हैं वो जनता के हालातों पर, प्रदेश की स्थिति पर भी नजर डालें। तो इसमें आप सीधा अटैक कर रहे हैं कि मोहम्मद गौरी को लेकर क्या रुख है, वो बताइए पहले जरा। देखिए, मैं फिर कहूंगा, ये भी तो बोला जा सकता था ना कि कैबिनेट मंत्री हमारे और कहाँ जनता की समस्या को नहीं सुन रहे, हम कहाँ नहीं पहुंच पा रहे, वो बताएं आप। देश की राजनीति को किस तरह से उन्होंने घुमा करके जनता को मूर्ख बना रहे थे। आज तक की इतिहासों, हमारे इतिहासों को, हमारे धर्मस्थलों को, हमारे उसको दबा करके मुगल काल के लोगों को लोग आज तक जो है चर्चा में ला करके उनको बताते थे कि यही हमारे सम्राट हैं। और आज जब भाजपा की सरकार ने ऐसे चेहरों को उजागर किया जिन पे चेहरे पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने धूल जमा दिया था, आज इस चीज की आपत्ति इन लोगों को है। इनका बयान ये होना चाहिए कि पिक्चर से देखने और लोग जाएं और इसको टेक्चर किया जाए, मगर इस तरह का बयान घुमा फिरा कर ये केवल दुष्प्रचार करेंगे। ये सवाल समझ आता है कि राघवेंद्र जी की पहले और अभी के हम सिनेरियो में बात करें तो काफी दिन रात का अंतर है। पहले के समय इस तरह की फिल्में बहुत ज्यादा प्रचारित नहीं होती थी, बनती भी थी तो इस तरह से इस बायोपिक का कोई गवर्नमेंट प्रचार कर रही हो, हम देख रहे हैं अलग अलग स्टेट अपने अपने हिसाब से प्रचार करते हैं, जिनको जो पसंद है एक्टर उसके हिसाब से प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है। ये भी दिखाई दे रहा है कई स्टेट्स में। तो अब ये दौर जो है जब हम देख रहे हैं, खासतौर पर जब हम देख रहे हैं देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसी कई सारी मूवीज जो मैसेजेबल हैं, जिनसे एक संदेश जाता है, जिनसे समाज को पता चलता है कि पहले के दौर में ये सारी चीजें हुई थी और आज के दौर में फिर चाहे वो अलग अलग तरह की फिल्में हों, कई सारे नाम हैं अलग अलग फिल्मों के, फिर वो अक्षय की हो, अजय देवगन की फिल्म हो, तो अब क्या फिल्में बनाकर देश को इतिहास बताया जाएगा, राजाओं का या फिर उन योद्धाओं का शौर्य या फिर उनकी जीवनी के बारे में परिचय देना पड़ेगा, वो भी फिल्में बनाकर, ताकि हमारे एक्टर्स हैं वो उनकी भी अर्निंग हो जाए, बिजनेस बढ़ जाए, प्रोड्यूसर्स कमाए, डायरेक्टर्स कमाए। देखिए, फिल्में तो बहुत अच्छे माध्यम है लोगों के मन मस्तिष्क पे एक अपना प्रभाव डालने के लिए, और ये फिल्में एक ऐसा विचार या दृश्य होती है जो लंबे वर्षों तक याद होती है, अगर आपने अच्छे से अगर उसको देखा है, क्योंकि उसमें बहुत ही एक स्टोरी टाइप जो फिल्में होती हैं वो होती है। तो इसको हर व्यक्ति सोचता है कि अपने देश के इतिहास और संपन्नता या जो भी उसको अच्छा लगता है वो फिल्मों के द्वारा वो करना चाहता है। लेकिन आपने भी सुना होगा कि अभी देख कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा, जैसा मैंने अपने शुरू के कमेंट में कहा था कि ये लोग किरदार स्वयं अपना तय करते हैं। अब आप समझिए, इन्होंने अक्षय कुमार के पढ़ाई पे भी सवाल उठा दिया, वो कितना पढ़े। अरे भाई, कलाकार पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उससे उसके कला से क्या लेना देना, वो तो अभिनय करता है ना, तो अभिनेता है ना, उसको जो इतिहास से मिलेगा, जो उसके लोग रिसर्च करके लाएंगे डायरेक्टर, वो उस पर काम करेगा। अच्छी स्टोरी है, देश की स्टोरी है, एक तरफ नायक है एक तरफ खलनायक है, उन्होंने उस पर बना दिया। अब उसमें भी ये अपना एक किरदार पूरी तरह से चयन कर चुके हैं कि हमें क्या कहना है क्या नहीं करना है। इसी का मैं कमेंट कर रहा था कि आप स्वयं चुन रहे हैं। बीजेपी को समझ में आया कि हमको पृथ्वीराज चौहान के साथ रहना है, और उन लोगों को समझ में आ रहा है कि हमको किसके साथ रहना है। तो फिल्में गलत नहीं है, फिल्में तो आपको अपना इतिहास बता रही हैं। अरे भाई, मोहम्मद गौरी जो है वो 18 बार आक्रमण किया था हिंदुस्तान पे और 17 बार हार के लौटा है, और ये पृथ्वीराज चौहान महान नायक जिन्होंने 17 बार उसको छोड़ा, 17 बार छोड़ा हरा के, लेकिन एक बार छल से इन्होंने पृथ्वीराज को जीता। अच्छा, एक चीज और राघवेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं विपक्ष सक्रिय दिखाई दे रहा है सदन में, सड़क पर नहीं और ट्विटर पर। और विपक्षी पार्टियां जब मसले उठाती हैं, जनता के मुद्दे उठाती हैं, तो उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि जनता की लड़ाई, जिन जनता को, जिस वोटर को आप बोलते हैं कि बूथ तक आइए, बारिश हो, आंधी चले, तूफान हो, तेज धूप हो, आप बूथ तक आइए, वोट दीजिए, हमें जिताइए, उस वोटर के लिए ये सड़क पर नहीं उतरते। सर, उत्तर प्रदेश में इतने दिन हो गए सरकार बने हुए, ये प्रदर्शन की बातें या फिर विरोध की बातें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके हमारे सामने या फिर ट्विटर पर दिखाई दे जाती हैं। बहुत ज्यादा सदन में हमें किस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल होते हुए दिखा, वो भी दिखा। तब ऐसे लड़ी जाएगी यूपी में जनता की लड़ाई विपक्षियों द्वारा? नहीं, यूपी में विपक्ष लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। अब आप बताइए, गर्मी इसमें बहुत ज्यादा है, कहाँ कोई निकल रहा है। आप सोचिए, सदन के भरोसे लड़ाई चलेगी। अरे सदन तो 6 महीने में एक बार आता है, और फिर वो 8 दिन के लिए रही सदन, चली गई सदन। अब वही शीतकालीन सत्र आएगा ठंडी में,
तो क्या सदन के भरोसे आप जमीन की लड़ाई लड़ेंगे? अगर आपको वाकई में अगर लड़ना है, सत्ता पक्ष को घेरना है, तो आप सोचिए कि लगभग हर एग्जाम यहाँ पे लीक हो रहे हैं। अभी दरोगा का एग्जाम हुआ, उसमें भी कम 100 से ज्यादा बच्चे पकड़े गए। बेरोजगारी है, महंगाई है, क्या मुद्दों की कमी है क्या? लेकिन चूंकि आपको संघर्ष नहीं करना है, आपको पुलिस की लाठियां नहीं खानी है, आपको नंगे पांव सड़कों पे नहीं भागना है, आपको अपने कपड़े नहीं तुड़वाने हैं, आपको जेल में उड़ना है नहीं एक्चुअली, देनी। सिर्फ उतना ही हो पाएगा। आवाज उठाएंगे हम, लेकिन टीवी स्क्रीन पर उठाएंगे और ट्विटर की चिड़िया के साथ उड़ते चले जाएंगे। खैर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राघवेंद्र जी, और तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिल्म रिलीज हुई पृथ्वीराज चौहान, किसी को अंदेशा भी नहीं था कि इस फिल्म से लेकर ये विवाद निकलेंगे कि ट्विटर पर लड़ाई सी छिड़ जाएगी। पृथ्वीराज चौहान को लेकर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान को लेकर फिल्म बनी है, अक्षय कुमार ने उसमें एक्टिंग की है, उनको भी लेकर सवाल उठ रहे हैं, उनके ज्ञान को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जिस योद्धा के शौर्य के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताया गया है, जिस तरह से उसने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराकर वापस भेजा, वो चीजें दिखाई गई हैं, उसके बारे में बात करने से परहेज करते हुए ये नेता बता रहे हैं हाँ ये तो अच्छा है, फिल्म बना रहे हैं, लेकिन बाकी चीजों पर भी बात कीजिए। लेकिन बाकी चीजों पर बात कहाँ हो रही है? ट्विटर पर, सदन में जो सत्र चला था, अभी आपने देखा था, तो लड़ाई जमीनी स्तर पर नहीं हो रही है। जनता की आवाज उठानी है, लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पर या ट्विटर पर, ऐसे लड़ेंगे जनता की लड़ाई विपक्षी नेता। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।